बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग सब लोग ठीक होंगे। आज हम लोग 9th फिज़िक्स का चैप्टर 3 की जो आगे डेफिनेशन है उनको हम लोग स्टडी करेंगे। प्रीवियसली हमने कुछ डेफिनेशन स्टडी की थी, ठीक है, जैसे हमारे पास मोमेंटम था, इनर्शिया था, फोर्स था, तो ये हमने प्रीवियसली क्या की स्टडी की थी। आज हम लोग स्टडी करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन आप लोगों के पास बेसिकली एक साइंटिस्ट है, उसने आप लोगों के पास कुछ लॉज इंट्रोड्यूस करवाए। आप लोग आज आप लोग वो स्टडी करोगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले अगर आप लोग देखें न्यूटन्स के, आप लोगों ने याद रखना है कि न्यूटन्स के आप लोगों के पास कितने 3 लॉज हैं। कितने 3 लॉज हैं। अब सबसे पहले हम लोग फर्स्ट लॉ स्टडी करेंगे। फर्स्ट लॉ आप लोगों के पास क्या, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आप लोगों के पास क्या कहता है, अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और of uniform motion in a straight line provided no net force act on it। बेसिकली इसमें आप लोगों के पास क्या कह रहा है, कोई भी बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, वो कंटिन्यूस रेस्ट में रहती है या कंटिन्यूसली यूनिफॉर्म मोशन कर रही है एक स्ट्रेट लाइन में, वो तब तक अपनी हरकत को चेंज नहीं करेगी या तब तक रेस्ट से बाहर नहीं आएगी या तब तक रुकेगी नहीं जब तक आप लोग उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी, जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। फिर से मैं आप लोगों को बता रहा हूं, कोई भी बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, 2 कंडीशंस आप लोगों को बता रहा है, या तो वो कंटिन्यूस आप लोगों के पास रेस्ट में रहेगी या कंटिन्यूसली यूनिफॉर्म मोशन करेगी। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब एक जैसी मोशन करेगी। वो तब तक कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करती रहेगी, तब तक वो बॉडी रेस्ट में रहेगी जब तक आप लोग उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी। तो यही आप लोगों के पास क्या, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। A body continues its state of rest or of uniform motion in a straight line provided no net force act on it। जैसे आप लोगों के पास एग्जांपल है, सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लोगों के पास मैंने लिख दी, a book lying on a table remains at rest as no net force act on it। अब आप लोगों के पास कोई भी बुक है, अगर वो टेबल पे पड़ी है, कोई भी बुक है वो क्या पड़ी है, टेबल पे पड़ी है, लाइन का मतलब पड़ी है, टेबल पे पड़ी है, वो तब तक टेबल पे पड़ी रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी, मतलब कि कोई फोर्स उस पर नहीं लगती। तो वो बुक तब तक टेबल पे पड़ी रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स लगती नहीं है। तो ये आप लोगों के पास बेस्ट एग्जांपल है किसकी, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। इसी तरह आप लोगों के पास बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, Why Newton first law of motion also called law of inertia। कि आप लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हो, तो उसकी आप लोगों के पास कहता है कि बिकॉज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स विद इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर सो दैट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो क्या बताना चाह रहा है वो कि आप लोगों का जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, अगर आप लोगों को इनर्शिया की डेफिनेशन याद हो तो इनर्शिया की डेफिनेशन आप लोगों की यही थी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, वो तब तक रेस्ट में और मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी। और अगर आप लोग देखें तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी आप लोगों के पास सेम वैसे का वैसे, सिर्फ थोड़ी सी वर्डिंग चेंज कर दी उसने। तो इसलिए कहता है कि जो आप लोगों का बिकॉज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स विद इनर्शियल प्रॉपर्टी, कि आप लोगों का जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो किससे डील करता है, इनर्शियल प्रॉपर्टी से क्या करता है, डील करता है। इसी वजह से न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि आप लोगों के पास एक वर्ड यूज है नेट फोर्स। एक तो आप लोगों के पास वर्ड होता है फोर्स, यहां पे वर्ड यूज है नेट फोर्स। फोर्स का मतलब होता है, आप लोग फर्स्ट डेफिनेशन चैप्टर 3 की फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ चुके हो, अ बॉडी मूव्स और टेंड टू मूव, स्टॉप्स और टेंड टू स्टॉप। ठीक है, किसी भी बॉडी को मूव करवाने के लिए या रोकने के लिए जो आप लोग लगाते हो वो क्या होती है, आप लोगों के पास फोर्स होती है। लेकिन यहां पे आप लोगों के पास बात कर रहे हैं नेट फोर्स। नेट फोर्स आप लोगों के पास बेसिकली क्या होती है, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों के पास कह लेता हूं कि ये मेरे पास कोई बॉडी है, उसका मास क्या है, m है। अब इस बॉडी पे जितनी भी फोर्सेस लगेंगी, जितनी भी फोर्सेस लगेंगी उन सब के सम को आप लोग क्या कहते हो, नेट फोर्स। कहता है नेट फोर्स इज द रिजल्टेंट
ऑफ ऑल द फोर्सिंग एक्टिंग ऑन अ बॉडी, किसी भी बॉडी पे जितनी भी फोर्सेस लग रही होती हैं उसकी वजह से जो आप लोगों के पास रिजल्ट आता है, रिजल्टेंट का मतलब जो रिजल्ट आता है उसे आप लोग क्या कहते हो, नेट फोर्स। शुक्रिया।